हेलो भैया साउंड सर्विस। हेलो 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 चेक हेलो 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 प्रेम से बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय। श्रोता सकल समाज की जय। जगह भूमि स्थान की जय। जय जय श्री राधे कहा गया है क्या कि ऊंचे पर्वत माता बसी और लंबे जिनके ठाढ़े स्तुति कह रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश। आइए एक लाइन महामाई के चरणों में, उसके बाद सीधा प्रश्न जवाबी की तरफ। कवि ने एक भाव दिया है क्या हमारे भैया जी के द्वारा भी आया था, तो कहना है आए कि लाल रुपट्टा उड़ गया, कि लाल रुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से, और मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। मनक मेरी जान मगर मेरी जान ले जाओ, समय कम है। इसी भाव में कवि ने लिखा, महामाई से कहा है क्या कि भक्त पहाड़ों पे गया। और ये श्रीमान गया प्रसाद भैया जी, आप निजामपुर के निवासी हैं। भैया के कर करोड़ द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार। माता रानी भर्ती रखे भंडार, बोलिए सच्चे दरबार की जय। और ये श्रीमान प्यारे लाल भैया जी, आप गैजाबाद के निवासी हैं। भैया के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार। बजरंगबली भर्ती रखे भंडार, बोलिए सच्चे दरबार की जय। भक्त लोग कहते हैं माँ क्या आए कि भक्त पहाड़ों पे गया माँ के दर्शन पाने को, और मान किवाड़े खोल दिया दरबार में आने को। कहा कि मेरे लाल आ जाओ मुरादे मन की ले जाओ, कहा कि मेरे लाल आ जाओ मुरादे मन की ले जाओ, कहा मेरे लाल आ जाओ मुरादे मन की ले जाओ। हमारे होबलाल भैया जी खलीफा
जो ग्राम भिटौली के निवासी हैं हुबलाल भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है और स्वागत बंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की समय कम केवल एक लाइन में कहना महामाई से कहा है कि भगत नहीं दरबार खुला है देखो शेरा वाली का और चम चम मुखड़ा चमक रहा है मैहर जोता वाली का मैहर जोता वाली का ओ मैहर जोता वाली का। और कहा गया है एक बार सब मिलके बोलो एक बार सब मिलके बोलो जैसे रावाली अरमान के मारे खोल दिया दरबार में आने को कहा कि मेरे लाल आ जाओ मुरादे में कहा मेरे लाल आ जाओ मुरादे ले जाओ। बोले आदिशक्ति शेरावाली मैया की जय। आइए चलते हैं चर्चा की तरफ। अभी देखिए समाज के द्वारा आलवंश हुआ की गाना यानी यदुवंश चंद्रवंश से होगा। चंद्रवंश में ही यानी आगे यदुवंश यानी सब वंश बदलते हैं। हमारे भैया जी ने कहा कि देखिए आगे भगवान शंकर इसी वंश में अवतार धारण करेंगे और तो आइए हमारी तरफ से प्रयास है आए मोर रामा हो कहा गया है कि दिनों के दिन बाढ़ रही रामा दिनों के दिन बाढ़ रही रामा अरे चंद्रवंश के रिपेल दिनों के दिन बाढ़ रही रामा हो दिनों के दिन बाढ़ रही। आई इसी वंश में भगवान भोलेनाथ शंकर जी अवतार लेते, लेकिन कहाँ पर अवतार धारण करेंगे? हाँ ठीक है भैया, जो करे सब बढ़िया अच्छी बात है।
और अगर ज्यादा आवाज गूंजत हो तो मतलब बगैर मैको हम लोग गा ले भैया आखिर रात कौनो बात नहीं है। ठीक भैया ना ना अच्छी बात है मतलब बोला दादा भैया कहा कि गौरा सुवन गणेश शारदा मैहर वाली और रक्षा करो हमारी आए कलकत्ते से का तो जग जीवन को टवा के वासी हम काया सतुआ ब्रह्मा के सुत भाई अत्र मुनि नाम कहाई ए भैया अनसुईया के साथ मुनि की भाई सगा मुनि की भाई सगा तो धीरे धीरे समय बीतेगा मुनिवर करें विचार और कोई सुत हमसे ना जन्मा कोई सुत हमसे अरे कोई सुत हमसे ना जन्मा दिनों के दिन बढ़ पुत्र हुए यानी मुनि जी
अत्रि मुनि यानी मानस पुत्र हुए, और लेकिन अत्रि मुनि का विवाह सभी लोग जानते हैं माता अनसुईया के साथ में हुआ। और माता अनसुईया और अत्रि मुनि से जब कोई संतान की प्राप्ति ना हुई तो अत्रि मुनि विचार करने लगे कि यानी इसका मतलब मैंने विवाह भी किया और मेरा वंश इस जगह से समाप्त हो जाएगा, जय हो। वंश की डाली सूख जाएगी। तो धीरे धीरे यानी अरे ना ठीक भैया, और हमारे दादा कुछ कहो ना। और ये श्रीमान महान हस्ती इस्लामुद्दीन प्रधान जी, आप कोडरी की निवासी हैं। प्रधान जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार माता रानी भर्ती रखे भंडार, बोलिए सच्चे दरबार की, हेलो बाके बिहारी लाल की। हेलो। और देखिए हमारे सर्वेश कुमार भैया जो बैला मऊ के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है मैया सलानी भर्ती रखे भंडार, बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। तो कहना है हाँ कहा गया है आज अत्रि मुनि के जब कोई संतान ना हुई तो धीरे धीरे अत्रि मुनि विचार किया हो सकता क्या नहीं अनसुईया से कोई पुत्र नहीं जन्म ले रहा है तो मैं अपना दूसरा विवाह करूंगा। जय हो। लेकिन समय का चक्र चलता रहा, देखे होता है क्या क्या कि अत्रि मुनि यह सोच अरे दूसर कैलिना ये भैया ना जन्मी संतान बहुत मन यचरज धीरे धीरे 10 नारी और अत्रि मुनि है कि लेकिन वंश बढ़े ना तुमको शशि जो बांस भारी के निवासी हैं 91 का उपहार है। और हमारे अनिल कुमार भैया जी जो इलमासगंज जहांगीराबाद के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 91 का उपहार। और हमारे भैया जी हमारे कल्लू भैया जो चंदनपुरवा की पावन धरती से 91 का उपहार है। सभी भाइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय। अत्रि मुनि अनसुईया से कोई संतान जब ना हुई तो अत्रि मुनि विचार करने लगे कि मैं अपना दूसरा विवाह करूंगा। धीरे धीरे अत्रि मुनि 10 नारी और कर लिया, लेकिन उनसे कोई संतान की प्राप्ति न हुई। और जब कोई संतान की प्राप्ति ना हुई 11 रानी हो गई अत्रि मुनि की। और श्रीमान संतोष मुंशी जी आप कैजाबाद के निवासी हैं, भैया के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार बजरंगबली भर्ती रखे भंडार, बोलिए सच्चे दरबार की। तो कहा गया है अत्रि मुनि अनसुईया अरे तपस्या त्रिदेव की कीना औ भय भगवन प्रसन्न आई के दर्शन
तो मन प्रसन्न ब्रह्मा विष्णु और शिव बोले हर्षाए और जो कुछ इच्छा हुए तुम्हारी, जो कुछ इच्छा हुए तुम्हारी, जो कुछ इच्छा हुए तुम्हारी। बोले रामा लीजिए वरदान तीनों के दिन बढ़ रहा संतान की प्राप्ति 11 रानी हो गई अत्रि मुनि के। देखिए यहाँ से अत्रि मुनि चलेगा यानी अत्रि वंश चलेगा और उसके बाद में इसी वंश में यादव वंश और सब कुरु वंश यानी सब वंश बदलेंगे आगे लेकिन बढ़ करके। लेकिन यहाँ से अत्रि मुनि से स्टार्ट होगा। तो आप देखिए अत्रि मुनि के जब 11 रानी हो गए लेकिन कोई संतान की प्राप्ति ना हुई तो उस समय अत्रि मुनि और अनसुईया विचार करने लगे कि अब इस तरह से संतान नहीं होगी तो वंश की डाली सूख जाएगी। और बगैर संत यानी बगैर संतान बगैर पुत्र के सब सुना है, अगर पुत्र होगा तो बुढ़ापे की लाठी मेरी बनेगा, मेरी आंखों की रोशनी बनेगा, लेकिन अगर संतान नहीं है तो सब बेकार है। तो आज अत्रि मुनि और अनसुईया दोनों लोग त्रिदेवों की तपस्या करना शुरू कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और जब तपस्या करना शुरू किया और तपस्या करते करते ज्यादा समय बीत गया तो आकर के ब्रह्मा विष्णु महेश दर्शन दे दिया, कहा वरदान मांग लीजिए। तो वरदान में देखिए अत्रि मुनि क्या मांगते हैं। आए अत्रि मुनि तब कहा अरे ललन तुम बनो हमारे और ये मस्त कह दिन बचन फिर ऐसे ऊंचा। अत्रि मुनि ने वरदान मांगा कि तुम तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीनों लोग आकर के मेरी संतान बनो, यही केवल मुझको वरदान मांगना और हमें कुछ दुनिया की धन दौलत माल खजाना की जरूरत नहीं है। आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता वरदान दे दिया, कहा ठीक मैं तुम्हारी संतान बनूंगा। भैया जी ने पूछा कि अत्रि वंश में भगवान शंकर अवतार लिया, लेकिन मैं बता रहा कि भगवान शंकर ने ब्रह्मा विष्णु यानी तीनों देवता आकर के अवतार लिया। जय हो। तो कहना है क्या आए तो शंकर अंश दुर्वासा जन्मे सुनो सुजन धर ध्यान और विष्णु अंश भय दत्तात्रेय। बताया गया कि भगवान शंकर आकर के दुर्वासा मुनि हुए अत्रि मुनि के पुत्र और भगवान विष्णु आकर के दत्तात्रेय हुए अत्रि मुनि के पुत्र
और ब्रह्मा जी आकर के चंद्रमा हुए अत्रि मुनि के पुत्र, यानी तीनों देवता आकर के जन्म लिया अत्रि मुनि के वहां। जय भैया इमा कुछ इको उको हो तो लगा दो, ना हो तो कोनो बातों नहीं ज्यादा आज आज ठीक है सब मामला। तो आज ये कहना है धीरे धीरे तीनों देवता यानी अत्रि मुनि के वहां जन्म धारण किया और जन्म यानी वो ना कि माता नसोईया ने डाल दियो पालना झूल रहे बन करके तीनों देव लालन, वो तो पुत्र बने, यानी वो केवल परीक्षा लेने के लिए तब यानी संतान बनी उनकी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा तीनों देवता करके जन्म धारण किया। जय हो। आज देखिए समय का चक्र चलता रहा, धीरे धीरे जब तीनों संतानें यानी सयानी हो रही तो समय को विशेष वही ध्यान देते हुए, समय ज्यादा न हो चाहे आज दुर्वासा मुनि देखिए एक दिन टहलते टहलते एक वन में पहुंच गए। कहां पर पहुंचे? और्ग मुनि का आश्रम था, जिनका नाम था और्ग मुनि। तो और्ग मुनि के आश्रम पर जब पहुंचते तो कवि को लिखना पड़ा क्या? आए दुर्वासा एक बार अरे एक आश्रम आई, और मुनि की सुता देख के गए लुभा, कहा दुर्वासा हमरे संगमाइन का करो विवाह। अरे और मुनि तब कहने लागे, तो वहां पर उनके एक लड़की थी जिसको देख करके मोहित हो गए। कहा विवाह कर दीजिए मेरे साथ में। और मुनि कहा एक वचन मुझे दीजिए। तो देखिए कौन सा वचन, यानी और मुनि दुर्वासा मुनि से भरा रहे हैं। इधर देखिए आप सभी लोग जानते कि चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष की यानी 27 कन्याओं के साथ में हुआ चंद्रमा का विवाह। और जब विवाह हो गया 27 नारियों के साथ में चंद्रमा निवास कर रहा, लेकिन एक दिन की बात है देखिए चंद्रमा खुद नारी रूप हो गया। चंद्रमा जब नारी भेष को बना लिया तो उस समय देख करके अत्रि मुनि चंद्रमा जब नारी भेष में जान न पाए कि हमारे लड़का आई, नारी का तन था चंद्रमा का, और अत्रि मुनि देख करके अपने पुत्र को लुभा गए कि तो नारी बड़ी अच्छी है, बड़ी रूपवान है। तो अपना यानी चंद्रमा नारी बना था, तो चंद्रमा को देख करके अत्रि मुनि लुभा गए। और जब लुभा गए तो देखिए होता है क्या क्या हुआ। समय का विशेष ध्यान भैया अंतिम लाइन में कहना है, समय है ज्यादा होता हुआ ना भैया। कहा गया है अत्रि मुनि उस समय अरे भोग चंदा से किया, और बीत गवा कुछ समय जन्म एक लालन ली, जन्म एक लालन ली। चंद्रमा नारी भेष था, अत्रि मुनि भोग कर दिया, उससे गर्भ रह गया, और जब गर्भ हुआ तो चंद्रमा से एक सुंदर सा बालक हो गया। तो कहना है लास्ट में आए तो का नाम पड़ा लड़का का, और आगे का विस्तार, और कहा लालची ना मनवाना, ओ
बोले भक्त और भगवान की। देखिए इस तरह से जब चंद्रमा नारी बना और अत्रि मुनि के भोग करने से एक पुत्र पैदा हो गया चंद्रमा से। और एक रामायण में मिला कि यानी भगवान विष्णु ने एक बार चंद्रमा के साथ में भोग किया तो उससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा हरिश्चंद्र, जो सूर्य वंश के राजा हुए। लेकिन वो हरिश्चंद्र वाली बात अलग है, ये बात चल रही है यानी चंद्र वंश आगे इसी में यदुवंश होगा। तो आइए इसी जगह से हमारे मंडल का विराम है। कट पे समय नहीं भैया, ज्यादा ना हो कोई रपटावे लागे, हमका बड़ा डर लागत है। 5 मिनट है भाई, खैर कहो तो 5 मिनट है तो कटपिस। आइए का तर्ज मिला मास्टर। तर्ज बताने में समय ज्यादा लगे, सीधा मर्ज के ऊपर आना भैया। आइए कहा गया है कहना है आए कि अंग अंग में मेरे साजन और जो संगार सजाए आपके नाम के है। एक पत्नी अनिल भैया अपने पति से कहने लगी कि स्वामी जितने मेरे शरीर में अंग हैं उस सारे अंग में जो श्रृंगार मैं करती हूँ आपके नाम के हैं। जय हो। चाहे वो सिंदूर हो, एक चुटकी सिंदूर विवाह में तुमने लगा दिया तो मैं पूरा जीवन सिंदूर लगाती हूँ। जितने चाहे पायल हो, चाहे बिछिया हो, चाहे मंगलसूत्र हो, जितने यानी श्रृंगार मैं करती हूँ सब आपके नाम के हैं। लेकिन वो पत्नी कहने की स्वामी एक बात हम हो तुमसे कहा चाहिए थे। तो क्या कहा कि अंग अंग में मेरे साजन और जो श्रृंगार सजाए आपके नाम पे है। लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम और कौन सा अंग सजाए जो मेरे पत्नी कहने के स्वामी जितने मेरे शरीर में अंग सब आपके नाम का श्रृंगार मैं करती हूँ। आखिर तुम हमारे लिए कौन श्रृंगार करते हो? जैसे और ये श्रीमान गेंद लाल भैया जी, आप गैया मऊ के निवासी हैं। भैया के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार बजरंगबली भर्ती रखे भंडार, बोलिए सच्चे दरबार की। तो पत्नी कहते स्वामी आखिर तुम हमारे लिए कौन श्रृंगार करते हो? और आजो काल कोई के पत्नी पूछ लिए कि हम तुम्हारे तैयार दुनिया भर श्रृंगार करे, तुम हमारे तैयार क्या करते हो? जैसे पहले जीन्स पैंट पहने घूम रहे हो दिन अब घूम रहे हो है ना। अगर अब कोई के पत्नी पूछ लिए और याद गुड्डू भैया को है भवा इनके करवन का त्योहार रहा है और सारा दिन बरते रहे कहूँ संजय पहुंचे बस हो ही गए तनिक तनिक। अब इनसे पूछे कहीं सारा दिन हम तो निर्जला बरते रहे तुम्हारे तुम्हारी उम्र बढ़ावे अगर तुम हमारे लिए कौन व्रत करते हो? तो ये बेचारे ध्यास भर में फोन लगा मैं इधर भैया हमारे पत्नी पूछे से यार कहा बताए दे। तो कोई के ऊपर यह बात आ सकती है, कोई घर में पूछ लिए तो कहना है। और पत्नी कहते हैं क्या हाय कहा गया कि तीजे का जया करवा और बरत रहूं मैं निराहार है हो निराहार है। तीजे का
पत्नी कहती स्वामी वो चाहे करवा का त्योहार हो, मैं निर्जला रहती हूँ आपकी उम्र बढ़ाने के लिए। जय हो। और तुम हमारे लिए कौन व्रत धारण करते हो? सोच जागो बासी दियो जल्दी। और पत्नी कहती है अंश तुम्हारा स्वामी, तो पत्नी कहती है अंश तुम्हारा स्वामी, कष्ट उठाऊं दिन रात है, हो दिन रात है। अंश तुम्हारा स्वामी, कष्ट उठाऊं दिन रात है, स्वामी। पत्नी कहती है अंश आपका होता है, लेकिन उसको मैं अपने ओत्र में धारण करती हूँ। नाना प्रकार के कष्टों का सामना करके पुत्र को जन्म मैं देती हूँ। जय हो। तुम तो अस्पताल के बाहर पहन खाली हलाई हो, पता लगाई हो कि लड़का आए कि बिटिया आए। जय हो। लेकिन कष्ट मैं उठाती हूँ और कष्ट उठा करके जब जन्म देती हूँ बालक को गई टीका लड़का गई गुड्डू भाई के हराई हूँ। कहीं पत्नी का नाम नहीं, अगर आधार कार्ड बना बोल दिया तो हो बापा का होई। और हमारे दिनेश कुमार भैया जो आप कैजाबाद के निवासी हैं, आपके द्वारा 51 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की। अंतिम में कहना है लास्ट में समय को विशेष ध्यान। अंश तुम्हारा स्वामी, कष्ट उठाऊं दिन रात है, हो दिन रात है। अंश तुम्हारा स्वामी, कष्ट उठाऊं दिन रात है। ए भैया बच्चे को जब जन्मती हूँ मैं, बच्चे को जब जन्मती हूँ मैं, लोग कहाँ सीखते रह तेरे नाम का है, वो तेरे। मंडल के विराम हो रहा कि वो पत्नी अपने पति से पूछ रहे कि संतान मैं जन्म देती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं फलानी लड़का है। अगर मैं बूढ़े बुजुर्गों के यानी पैरों का स्पर्श करूं, संत महात्मा को यानी पैर छूं, तू न हूं आशीर्वाद दे है सौभाग्यवती। का कुछ नहीं यानी तुम्हारा पति उम्र बढ़े। तो आइए इसी जगह से मंडल का विराम है और भैया लोग अपने साथियों के साथ में आ रहे हैं। बोले भक्त और भगवान की जय। बड़ी दूर दादा बैठे हो, अच्छा जोड़ ज्यादा हो।